आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है योग दिवस। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। नन्ही पिंकी समर कैंप से घर लौटते समय अपने भैया योगेश से बोली, भैया ये योगा डे क्या होता है? आज की क्लास में बताया कि 21 जून को इसे मनाया जाएगा। योगेश बोला, पता तो मुझे भी नहीं है ज्यादा कुछ, लेकिन मुझे भी इस पर लेख लिखने को कहा गया है। चलो अपन नानू से पूछेंगे। दोनों एक साथ बोले, वे तो रोजाना योग का अभ्यास भी करते हैं। घर आते ही दोनों नाना के पास आ गए और बोले, नानू ये योगा डे क्या होता है? नानू एक किताब पढ़ रहे थे। दोनों बच्चों की बात सुनकर उन्होंने किताब बंद कर दी और अपना चश्मा नाक पर कुछ नीचे करते हुए हंसकर बोले, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अपनी किसी बात, व्यक्ति या परंपरा को कम आंकना और ठीक वही बात जब कहीं बाहर से आए तो उसे अधिक महत्व देना। यह शब्द योग है। अंग्रेजी उच्चारण में गलती से योगा कह देते हैं, जबकि यह योग दिवस है। समझे कुछ? योग आदिकाल से ऋषि मुनियों और भारतीयों की जीवन शैली का जरूरी हिस्सा रहा है। मेरा नाम भी तो योगेश है। योगेश खुश होकर बोला, हाँ, इसका मतलब है योग के ईश्वर यानी आदि योगी, योग के प्रथम गुरु भगवान शिव। बाद में महान ऋषि पतंजलि ने, जिन्हें हम उस समय के वैज्ञानिक, खोजी और रिसर्चर भी कह सकते हैं, उन्होंने योग के संबंध में अनेक नियम व तौर तरीके स्थापित किए तथा अपने शिष्यों को सिखाए भी। यह योग भारत की प्राचीन परंपराओं का सारे विश्व के लिए अमूल्य उपहार है। योग केवल व्यायाम ही नहीं है बच्चों, बल्कि यह हमारे मन, शरीर व मस्तिष्क का प्रकृति के साथ तालमेल पैदा करता है। योग शरीर को ताकतवर और लचीला बनाता है। जानते हो बच्चों, प्राणायाम न केवल शरीर के अंगों को भीतर से स्वच्छ रखता है, बल्कि ऊर्जा भी उत्पन्न करता है, जिससे एकाग्रता, शांति और आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए प्राणायाम हर दिन करना चाहिए। अच्छा, तभी प्राणायाम आपका फेवरेट है, पिंकी बोली और सब हंस दिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बेटा। भारत की इस महान परंपरा के बारे में सारे संसार को बताने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में इसे एक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे 177 देशों का समर्थन मिला। अरे वाह नानू, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, योगेश बोला। हाँ, गर्व की बात तो है, लेकिन नानू 21 जून को ही क्यों मनाते हैं योगा डे? मेरा मतलब है योग दिवस, पिंकी ने जिज्ञासा से पूछा। नानू बोले, क्योंकि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। पिंकी और योगेश, जो एकटक नानू की बातें सुन रहे थे, खुशी से बोले, अरे वाह, अब तो हम बाकी सबको भी यह जानकारी दे सकेंगे। थैंक यू नानू। तो कैसी लगी आप सबको आज की ये कहानी? यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और ऐसी ही नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।